अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। आयत मुबारका सूरह निसा की है और इस पर कई जुमल से बात हो रही है और एक एक हिस्से को अलग अलग बतलाने और समझाने की कोशिश हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तौफीक अता फरमाई। नबियों का बयान हो चुका है, सिद्दीकीन का बयान भी तकरीबन मुकम्मल है। वैसे तो इसमें तफसील बहुत है, मगर तफसील में न जाते हुए महज अवामुन्नास के समझने के लिए उसकी थोड़ी सी तफसील ज़रूरी थी। हमारे यहाँ हमारे पेशवाओं को पहचानने का, पहचानवाने का काम नहीं हो रहा है और लोग इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। कोई कहीं जाके सर झुका रहा है, कोई कहीं जाके रो रहा है, कोई कहीं जाके मांग रहा है, कोई किसी को कुछ समझ रहा है कि इनके अंदर इतनी ताकत है कि अगर ये चाहें तो आसमान को ज़मीन पर गिरा दें। उनके अंदर इतनी ताकत बताई जा रही है। तो ये सब अफरा तफरी का जो माहौल है, आदमी कहीं एक जगह जहन को रख नहीं पा रहा है। इतना प्रोपेगेंडा है, इस कदर झाड़ फानूस है, इतनी बत्तियां हैं, इतने जलसे और जुलूस हैं, इस कदर झंडियां और फर्रियां हैं और उसके बाद ऊपर से बड़ी बड़ी पगड़ी वाले, अबा वाले, चोगा वाले, नाफ तक दाढ़ी रखे हुए, उनकी धुआंधार तकरीरें हैं। उन्होंने अपने नामों के आगे पीछे बहुत सारे अलकाब जोड़ रखे हैं, बीच में कहीं उनका नाम है और बाकी दाहिने से और बाएं से सब लक़ब है। पहचानना मुश्किल है कि इसमें से मौलाना साहब कौन है, सुल्तानुल अत्किया, ज़ुब्दतुल उलमा, अफ़ज़ल, क्या क्या रहता है आगे और पीछे। उसके बीच में उनका नाम तलाश करना पड़ता है। एक बड़ा अच्छा वाक़या बहुत मशहूर है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा। ये किसी तरह के मौलाना साहब रात को गेस्ट हाउस में पहुंचे तो गेस्ट हाउस वाले ने अंदर से पुकारा, कौन? तो इन्होंने अपना नाम अलकाब व आदाब के साथ शुरू किया, फलां 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 मुहियुद्दीन। तो होटल वाले ने ऊपर से जवाब दिया कि हमारे यहाँ इतने आदमियों की जगह नहीं है। उसने समझा कि जब इतना नाम बता रहे हैं तो होंगे तो 15 आदमी। ये तो हाल है उन बयान करने वालों का जो गलत अकीदे बयान कर रहे हैं, मुसलमानों के ईमान को बिगाड़ रहे हैं, उनको तौहीद के रास्ते से हटा रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है आज दुनिया में, जो टारगेट है, वो सबसे बड़ा टारगेट है तौहीद को ख़त्म करना। इसलिए कि ये दौलत और ये नेमत दुनिया में अब किसी कौम के पास नहीं रह गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, एक अल्लाह को मानना,
और उसी को अपना सब कुछ समझना, ये अब खत्म होता जा रहा है। मुसलमानों में भी ऐसी वहदानियत बहुत ढूंढने से मिलेगी, क्योंकि लोगों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को समझना छोड़ दिया। कुरान में जगह जगह इसको बयान किया गया है। आज जो लोग कब्रों पर, मज़ारों पर जाते हैं, आप सच बताइए कि क्या वो उनसे मोहब्बत में जाते हैं? उनकी मोहब्बत में जाते हैं वो? उनसे इश्क है? उनसे कोई लगाव, कोई राब्ता है? नहीं, अपना मफाद है। अजमेर जाएंगे तो वहाँ ये मिल जाएगा, कलियर जाएंगे तो वहाँ ऐसा होगा, कछौसा जाएंगे तो वहाँ फलां। ये सब जगह इंसान ने अपनी ज़रूरियात को जोड़ रखा। कछौसा के बारे में लोग बोलते हैं कि वहाँ पगला लोग अच्छा हो जाता है, मशहूर कर रखा है और बहुत बड़ी जगह बना रखी है। बहुत लोगों के ठहरने का इंतज़ाम है, खाने पीने का है, और बेशुमार औरतें, पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा आती हैं औरतें। और वहाँ वो तमाशा होता है कि हम और आप तो उसको देख ही नहीं सकते। भूत भगाने के नाम पर, चुड़ैल उतारने के नाम पर, हाज़रात करने के नाम पर ये टोपी दाढ़ी वाले वहाँ बैठे हुए हैं दुकान सजाकर, और अवाम जाहिल, दीन से बेखबर, न कुरान का पता, न हदीस का पता, न रसूल का इल्म, न फ़िक़्ह का कुछ मालूमात, न मसला, न मसाइल, न दीन उनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद हैं। और ये लोग उनके चक्कर में पड़ रहे हैं, दामन में, वो अपने दामन में सबको जमा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि दीन के जो बुनियादी हजरात हैं उनके बारे में मालूम किया जाए, उनकी ज़िंदगी को पढ़ा जाए। उन्होंने दीन फैलाया है और उनके ज़रिए से हमें दीन हासिल हुआ है। और उसमें खुसूसी तौर पर रसूलुल्लाह के जानशी, जिनको हुजूर ने अपनी जगह पे बैठाया, जिनको हुजूर ने अपने मसल्ले पे खड़ा किया, जिनको हुजूर ने अपना नायब, अपना खलीफा मुकर्रर किया, और जिसको तमाम सहाबा ने तस्लीम किया। लेकिन आज मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए ऐसे ऐसे वीडियो छोड़े जा रहे हैं, और इस तरह से इन बुजुर्गान दीन की तौहीन की जा रही है। और पर्दा बनाया है सामने बैनर अहले बैत का। बोले कौन है ये लोग? तो ये मुहिब्बान अहले बैत, अंजुमन मुहिब्बान अहले बैत, एक अंजुमन बना दिया उसके नाम पर। और फिर उन मुहिब्बान अहले बैत ने रसूलुल्लाह के खुलफा को, उनके जानशीनों को, उनके शागिर्दों को वो निशाना बनाया कि कोई गैर मुस्लिम भी वैसा नहीं बना सकता। उनको काफिर, उनको जहन्नमी, उनको डाकू, उनको गासिब, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। और ये हमारे सुन्नी सुन रहे हैं, इनका काम ही है सुनना, इनका काम ही है सुनना, सुन रहे हैं। उनको पकड़ने वाला कोई नहीं, उनको समझाने वाला कोई नहीं, उनको बताने वाला कोई नहीं, बस सुन रहे हैं, सिर्फ सुने जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इनामात गिनाए हैं किन पर, नबियों के साथ जिनका हश्र होगा वो, और उसके बाद फौरन नबी के बाद सिद्दीक, मिनन नबीय्यीन व सिद्दीक। मैं इस आयत पर इसलिए जोर लगा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी दलील है और ऐसी मजबूत दलील है कि जिसको दुनिया का कोई भी आलिम काट नहीं सकता। बड़ा से बड़ा मुकर्रिर, बड़ा से बड़ा मुज्तहिद, बड़ा से बड़ा जाकिर इस दलील को, इस आयत को काट नहीं सकता कि नबी के बाद अगर कोई है तो वो सिद्दीक है। मगर मशहूर क्या किया गया, दमादम मस्त कलन, ये मशहूर किया गया। ढोल बजा बजा के, तबला बजा बजा के, अली दा पहला नंबर, ये गलत अकीदा है, ये बेकार बात, ये बेबुनियाद चीज। अली दा पहला नंबर, अल्लाह के रसूल ने भी उनको पहला नंबर नहीं दिया, मक्का के कुफार भी उनको पहला नंबर नहीं देते थे। इसकी बहुत सारी दलीलें मौजूद है। जबल उहद में जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर फटा, दंदान मुबारक टूटे, आपके चेहरे पर ज़रा की कड़ी घुस गई और बहुत खून निकला, लड़खड़ा कर आप एक गड्ढे में गिर गए और इधर काफिरों ने चारों तरफ देखा कि मोहम्मद नहीं है, समझ गए कि काम तमाम हो गया इनका, ऐलान कर दिया कद कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए। अब तो सहाबा के पांव और भी उखड़ गए कि अब जीने से क्या फायदा, जब हुजूर ही नहीं रहे तो हम दुनिया में जी के क्या करें। बाद लोगों ने अपनी तलवारें तोड़ दी और दुश्मन की फौज में जा घुसे, कहा कि अब जीने का क्या फायदा। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गड्ढे में छुपे हुए थे और आपके साथ कौन था, अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत अली भी थे, ये चारों साहब थे वहाँ उस गड्ढे में जहाँ हुजूर छुपे हुए थे। अबू सुफियान जो सिपा सालार था अपनी फौज का, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए, उसने चारों तरफ ऐलान किया, गड्ढे में झांका, कुछ खुसर फुसर की आवाज आई तो समझा कि कुछ लोग अंदर हैं, तो उसने ऊपर से पूछा कि क्या यहां मोहम्मद हैं। हुजूर ने लोगों से कहा कि खामोश रहो, जवाब मत दो, चुप रहो। फिर उसने पूछा कि क्या तुम में अबू बकर हैं। हुजूर ने फिर फरमाया मत बोलो। फिर पूछा कि क्या तुम में उमर मौजूद हैं। अबू सुफियान का सीरियल देखो, हुजूर के बाद किसका नाम ले रहा है, अबू बकर सिद्दीक का नाम ले रहा है। अबू बकर के बाद किसका नाम ले रहा है, उमर फारूक का नाम ले रहा है। उमर फारूक के बाद उस्मान। वो जान रहा है कि मोहम्मद के बाद अगर कोई इस्लाम को संभालेगा तो यही लोग हैं। अगर मोहम्मद शहीद कर दिए गए हैं तो उनकी जगह लेने वाले यही लोग हैं। ये लोग उनके झंडे को बुलंद रखेंगे और ये लोग उनकी सल्तनत को चलाएंगे। ये अबू सुफियान का एतमाद था, उसी एतमाद पर वो एक के बाद दूसरे का नाम लिए जा रहा था। हुजूर ने खामोश कर दिया, किसी का नाम मत लो, जवाब मत दो। जब कोई आवाज नहीं आई,
कोई जवाब नहीं आया। अब अबू जहल, अबू सुफियान को जोश आया, खुश हो गया और ये कहने लगा कि लगता है कि ये सब के सब मारे गए। उसने जोरदार नारा लगाया अपने बुतों का, हुबल हुबल, हुबल की जय हो। ये हुबल कौन था? अरबों का सबसे बड़ा बुत था और ये लड़का था जनाब आदम अलैहिस्सलाम का। हाबील और काबिल का नाम सुना है? उसी हाबील का नाम बदलकर बिगड़कर हुबल हो गया था और उसी की पूजा हो रही थी मक्के में और उसी का बुत खाना काबा में रखा हुआ था। तो उसने अपने सबसे बड़े बुत उसकी जय जयकार लगाई, हुबल हुबल, हुबल की जय हो, हुबल बुलंद हो। अब हुजूर ने जवाब दिया, फरमाया कि उसको बोलो अल्लाहु अला व अजल। हुबल की कोई बड़ाई नहीं है, उसकी कोई जय जयकार नहीं है, बल्कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वो है आला और वो है सबसे इज्जत वाला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर आवाज़ दी कि ऐ खुदा के दुश्मन, हम सब के सब यहाँ जिंदा हैं। तो उसने फिर अपना मुशरिकाना अकीदा पेश किया और कहा, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए तो उज़्ज़ा बुत है, हम लोग उसके पुजारी हैं, हम लोग उसके मानने वाले हैं, तुम्हारे लिए उज़्ज़ा नहीं है। लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। हुजूर ने फरमाया कि उसको जवाब दो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा दोस्त है, मददगार है और तुम्हारे लिए कोई मददगार नहीं। तो अब ये तरतीब कुफ़ार के ज़हन में भी थी कि अगर हुजूर के बाद कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है, सिद्दीक का ये मर्तबा। अल्लाह ने भी यही सीरियल रखा है कुरान, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, नबी के बाद सिद्दीक होते हैं और अल्लाह ने इनको वो मर्तबा दिया, आप सुन चुके हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि जब हमने उनका इम्तिहान ले लिया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन, हमने इब्राहीम को चंद बातों में आजमाया तो उसको उसने पूरा कर दिखाया। तो जब पूरा हो गया तो हमने उनसे वादा किया और हमने उनसे कहा, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कहा कि ऐ इब्राहीम, हम तुमको दुनिया के तमाम इंसानों का इमाम बनाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिद्दीक भी थे, इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या, सिद्दीक थे और उसके बाद अल्लाह ने उनको अपना खलील भी बनाया था। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील, अपना दोस्त बनाया था। तो दो फजीलत कुरान ने बयान की, अल्लाह ने उनको इमाम बनाया दुनिया के लोगों का, चुनांचे उनके बाद से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए हैं वो सब हजरत इब्राहीम की औलाद, सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और किसी नबी से कोई औलाद नहीं। यहाँ तक के आखिरी पैगंबर ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी उन्हीं के औलाद हैं। तो दो फजीलतें इब्राहीम को हासिल हुई। सिद्दीक अल्लाह ने फरमाया और अल्लाह ने कहा कि हमने इनको अपना खलील बना लिया।
आओ उसी फजीलत को फिर दोहराया गया इस उम्मत के सिद्दीक के लिए, इस उम्मत के सिद्दीक के लिए जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अंत सिद्दीकुन हाज़िहिल उम्मा। और ये लक़ब कब मिला था? मेराज की वापसी पर, जब हुजूर ने फरमाया कि मेरे साथ ये मामला हुआ, मैं यहाँ से शाम गया, शाम से वहाँ से फिर आसमानों पे गया, पहले दूसरे तीसरे चौथे फिर सिदरतुल मुंतहा, ये सारे हुजूर ने जो किस्से बताए और कहा कि ये रातों रात ये सफ़र पेश आया और मैं इन तमाम जगह से घूम के आया, ज़ियारत किया, मैंने जन्नत देखी, मैंने दोज़ख देखी। जी, ये हालात, ये वाक़यात जब काफिरों को आपने सुनाया तो सब ठट्ठा मार कर हंसने लगे, हंसते हंसते एक दूसरे पे गिरने लगे। कहा कि देखो, कहा था ना अंत मजनून, ये नबी पागल है, नऊज़ुबिल्लाह, दीवाना है। कहता है कि रात में ये सफ़र हुआ, मक्का से शाम गए और शाम से वहाँ से फिर आसमानों पे गए, ये तो मजनू है ही है। कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, अबू बकर को बुलाओ, वो इनका सबसे बड़ा हामी है, वो इनका सबसे बड़ा मददगार है और वो इन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाला है और वो इनका पक्का दोस्त है। बुलाओ अबू बकर को कि आओ अपने महबूब की दीवानगी को देखो, उसके पागलपन को देखो, उसकी बातों को सुनो, क्या कह रहा है तुम्हारा दोस्त। बुलाए गए अबू बकर, बल्कि किसी ने जाके उनको कहा कि आपके दोस्त ऐसा ऐसा कह रहे हैं। अच्छी तरह से पूछ लिया, सही है? अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं, गए थे मक्का से शाम, शाम से आसमानों पर, आसमानों की सैर करके वापस आए, जन्नत देखा, दोज़ख देखा। हमारे हुजूर ये फरमा रहे हैं, कहा कि हाँ हाँ तुम्हारे ही दोस्त ये कह रहे हैं। तो कहा गवाह रहो, मेरे रसूल बिल्कुल सच कह रहे हैं। सदक़्ता या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। ये सिद्दीक ऐसे ही नहीं बने। बताओ, इन बातों की तस्दीक करना खुसूसन उस ज़माने में कितना मुश्किल था। एक आदमी बोले कि हम रातों रात चले गए, 1,500 मील का फासला, मुल्क शाम, 3 महीने का ऊँट का सफ़र, और वो कहे कि मैं रात को गया और फिर वापस आ गया। ये क्या बात है? यकीन करने वाली बात नहीं। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में किसी तरह का वसवसा नहीं पैदा हुआ, शक नहीं किया कि ऐसा भी कहा जा सकता है। कोई शक नहीं, बिल्कुल बिला शक कहा कि सदक़्ता या रसूल अल्लाह, आपने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सच है, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। उसी दिन से हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर तुम इस उम्मत के सिद्दीक हो, तुम सिद्दीक हो। ये लक़ब अल्लाह के रसूल का दिया हुआ है, हम अपने तौर से नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कह रहे। हालांकि और भी सहाबा थे जो हुजूर की इस तरह की तस्दीक करते थे। एक आदमी से रसूलुल्लाह ने घोड़ा खरीदा, बात हो गई, कहा कि चलो घर पे चल के पैसा देते हैं। चले जा रहे हैं, हुजूर आगे आगे जा रहे हैं, घोड़ा वाला पीछे पीछे जा रहा है। रास्ते में एक आदमी मिल गया, उसको कहा घोड़ा बेचोगे? उसने कहा हाँ हाँ बेचेंगे। बात जब किया तो 100 रुपया ज़्यादा उसको दाम बताया, उसने कहा ठीक है। अब इस घोड़े वाले ने आवाज़ दी कि ठहर जाइए, ये घोड़ा मैं इस आदमी को बेच रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हमारी तुम्हारी बात हो चुकी है, हम तुमको पैसा देने जा रहे हैं और तुमने इसको बेच दिया।
उसने कहा कि आपकी हमारी कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। कहा तुम सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहे हो। अब उसमें वहाँ थोड़े से लोग जमा हुए, थोड़े से लोग जमा, क्या हुआ क्या हुआ? तो हुजूर ने उनसे ये बतलाया कि देखो इस आदमी ने हमसे घोड़ा बेचा था और हम जब इसको लेके जा रहे थे कि चलो घर में पैसे देंगे, तो पीछे पीछे किसी आने वाले को इसने घोड़ा बेच दिया और हमसे कहता है कि आपसे कोई बात ही नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई गवाह था वहाँ जब आपकी बात हो रही थी? हुजूर ने फरमाया कि नहीं भाई, कोई गवाह तो नहीं था, मैं था और ये था। वो कौन थे? हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला। जब उस आदमी ने कहा कि कोई गवाह नहीं, हुज़ैफा ने कहा कि मैं गवाह हूं। ऐ शख्स, मैं गवाह हूं, मैं गवाही देता हूं कि तूने ये घोड़ा बेचा है और हुजूर ने इसको खरीदा है। तुम गवाही कैसे दे सकते हो? हुजूर ने पूछा, ऐ हुज़ैफा, तुम गवाही कैसे दे सकते हो? हुज़ैफा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आसमान तो खुदा है, मैं उसकी गवाही देता हूँ। आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं उसकी गवाही देता हूँ। जबकि खुदा को हमने नहीं देखा और आपको रसूल बनाते हुए नहीं देखा, तो हम फिर ये गवाही क्यों न दें कि आपने वाकई उससे घोड़ा खरीदा है, हम इसके गवाह हैं। ये उनका ईमान था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बगैर देखे इन तमाम वाक़यात की तस्दीक़ की। अल्लाह ने उनको वो मर्तबा अता फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया, अल्लाह ने उनको अपना खलील बनाया। तो इधर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर ने अपने वफ़ात से 3 दिन पहले, जब आप नमाज पढ़ाने के लायक नहीं रहे, कहा कि अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं। मुरू अबा बकर लियुसल्ली बिन्नास। वहाँ सारे लोग मौजूद थे, बनु हाशिम सारे के सारे मौजूद, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अली इब्न अबू तालिब, ये सारे लोग मौजूद थे। मगर उनकी मौजूदगी में हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाए। यह उनके खिलाफत की दलील है, जानशीनी की दलील है कि वहाँ हज़रत अबू बकर को खड़ा किया। उसका नतीजा क्या मिला? 3 दिन कबल अल्लाह के रसूल सुर्ख पट्टी सर पे बांधे हुए मस्जिद में दाखिल आए, मिंबर पे खड़े हुए आपने खुतबा दिया। फरमाया कि अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो चाहे दुनिया में रहे या आखिरत कबूल करे। उस बंदे ने आखिरत कबूल कर ली है। ये सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे, जोर जोर रोने लगे। सहाबा ने पूछा कि भाई कोई नहीं रो रहा, आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? हुजूर ने तो एक बंदे का जिक्र किया है कि उस बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है कि चाहे वो दुनिया में रहे चाहे आखिरत कबूल करे, और उस बंदे ने आखिरत कबूल कर ली है, तो इसमें आपके रोने की क्या बात है? अबू बकर ने कहा कि वो और कोई बंदा नहीं, वो खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और अब हुजूर हमारे दरमियान ज़्यादा दिन नहीं गए। अबू बकर को रोते हुए देखकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे का रुख बदला और कहा कि दुनिया में जितने लोगों ने मुझ पर एहसानात किए हैं, मैंने उन तमाम एहसानों का बदला चुका दिया है, मगर एक अबू बकर जिसके एहसानों का बदला मैं यहाँ नहीं चुका सका, मैं आखिरत में अपने रब से उसका बदला चुकाऊंगा। ये खुतबे की बात है, बुखारी शरीफ में है।
लोगों को बताया नहीं जाता, लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं दी जाती कि इनका मर्तबा क्या है अल्लाह के नज़दीक और रसूल के नज़दीक। और उसी में हुजूर ने फरमाया कि लव कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़्तु अबा बकर। मेरे दिल के किसी गोशे में अल्लाह के अलावा और किसी के लिए भी एक कोना बाकी रहता, एक जरा भी जगह खाली रहती, तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। अबू बकर को अपना खलील बनाया। इब्राहिम को अल्लाह ने खलील बनाया और लोगों का इमाम बनाया। अबू बकर को रसूल ने खलील बनाया। और मुर्रु अबा बकरिन लियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो मेरी जगह खड़े होकर नमाज पढ़ाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए नबी के बाद सिद्दीक का नाम कुरान ने लिया। मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, ये है उम्मत के सिद्दीक। हुजूर का विसाल हो गया बीमारी के बाद। अबू बकर कहीं गए हुए थे, लोगों ने उनको खबर दी, किसी काम से निकले थे, आए मस्जिद नबवी में भीड़ है, गम के मारे लोग निढाल हैं, सहाबा की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बदहवास हो चुके हैं लोग। यहाँ तक के सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बहादुर शख्स वो अपने आप में नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हुजूर का इंतकाल नहीं हुआ है। जो कहेगा कि हुजूर का इंतकाल हो गया है, मैं तलवार से उसकी अपनी गर्दन उड़ा दूंगा। इतने बदहवास हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। अबू बकर आए, खामोशी के साथ आए, किसी से कुछ नहीं कहा। उनको आते हुए देखकर लोग खुद ब खुद हट गए, रास्ता दिया अंदर हुजरे में जाने का, जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा मुबारक रखा हुआ था। सीधे वहां पहुंचे और जाके चेहरे से चादर उठाया, पेशानी पे बोसा दिया, रोए और कहा कि ऐ मेरे रसूल, आप अपने अल्लाह के पास चले गए, आप अपने रब से जा मिले। और उसके बाद फिर उसी तरह से ढक दिया। सहन में आए, रो पीट रहे थे लोग, पछाड़े खा रहे थे लोग, बेकाबू हो रहे थे लोग, बदहवास हो रहे थे लोग। आपने वहां खड़े होकर ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास इजलिसू इजलिसू, ऐ लोगों बैठ जाओ बैठ जाओ। लोगों पर अबू बकर की इतनी पकड़ थी, उनकी इतनी इज्जत थी कि किसी ने भी उसके खिलाफ नहीं किया, सारे लोग बैठ गए। जब कहा इजलिसू, सारे लोग बैठ गए। अब देखो सिद्दीक की सिद्दीकियत का मर्तबा देखो, जानशीन रसूल की जानशी का रंग देखो, पहला नंबर देखो सिद्दीक का कि पूरी मजलिस को खामोश किया, रोने वालों को तस्कीन दी, बैठाया और वहां अबू बकर ने खुतबा दिया। फरमाया, मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करते थे, वो अच्छी तरह सुन ले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो वफात पा चुके। आज बहुत से लोग इस पर तकरार करते हैं, बोलते हैं कि देवबंदी लोग 12 वफात बोलता है, 12 वफात बोलता है, और हम लोग जश्न मीलादुन नबी बोलते हैं। कितना फ़र्क है। मगर बहरहाल ये जो हकीकत है कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अब उसकी जो भी सूरत हो, जो भी शक्ल हो, आप बताएं
लेकिन वफ़ात तो हुई। वफ़ात नहीं हुई तो नमाज जनाजा कैसे हुई? वफ़ात नहीं हुई तो गुस्ल कैसे दिया गया? वफ़ात नहीं हुई तो दफन कैसे किया गया? कफन कैसे दिया गया? मज़ार कैसे बना? कि जाहिलाना बात है, नासमझी की बात है कि कोई इतना सब कुछ देख कर और सुन कर और समझ कर भी कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। अबू बकर ने कहा मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना खुदा मानता था, अपना माबूद समझता था, अगर कोई ऐसा है, उनका कहने का मतलब ये था, ऐसा नहीं है कि लोग उनको खुदा मानते थे, ऐसा नहीं है कि लोग उनको अपना माबूद मानते थे, लेकिन बफर्ज़ मुहाल अबू बकर ने कहा कि अगर कोई ऐसा है जो मोहम्मद को अपना माबूद मानता था तो वो सुन ले, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफ़ात पा चुके। आगे फरमाया वमन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नहु हय्युन ला यमूत। और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, हय्युल क़य्यूम है, कभी मरने वाला नहीं है, हमेशा जिंदा रहने वाला है। उसके बाद उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? एक रसूल हैं, एक रसूल हैं। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। अफ़इन मात औ क़ुतिल इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम, अगर इनकी मौत हो जाए, अगर ये वफ़ात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम अपनी एड़ियों पर वापस फिर जाओगे? इस्लाम से निकल जाओगे? इनके दीन को छोड़ दोगे? ये आयत जब पढ़ी, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का बयान है कि हम लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि जैसे ये आयत आज ही नाजिल हो रही है, और इतना सुकून हुआ अबू बकर की इस तकरीर से। कैसे नहीं सुकून होता? उनको सुकून अल्लाह ने दिया। कहाँ? गारे हिरा। जब घबरा गए थे अबू बकर, या रसूल अल्लाह क्या होगा, ये तो यहां तक आ गए। अल्लाह के रसूल ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर गम मत करो, फिक्र मत करो, डरो नहीं, हमारे साथ अल्लाह है। आगे अल्लाह ने फरमाया फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिल लज़ीना लम यमतरू। अल्लाह ने फरमाया कि फ़अय्यदा, हमने उनकी मदद की, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, हमने उन पर अपना सकीना नाज़िल किया। सकीना, वो सकीना भरपूर सिद्दीक़ अकबर को दिया गया था, पूरी उम्मत को खामोश किया। उसके बाद कफन दफन का तमाम मसला तय किया। बैत पहले ली गई, जनाजा रखा रहा, बैत पहले ली गई, सरबराह पहले मुंतखब हुआ। अब उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मगर बिल्कुल गलत है, इल्ज़ाम है, तोहमत है। सबों ने हज़रत अबू बकर की बैत की, रसूलुल्लाह का जानशी उनको बनाकर, और उसके बाद तमाम फैसले बाद के, कहाँ दफन किए जाएंगे, गुस्ल कैसे दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक किसी नबी का इंतकाल तो वहाँ हुआ नहीं था, ये पहला हादसा था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन इन सारे मसाइल को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हल किया, गुस्ल के लिए लोगों को मुकर्रर किया, कितने कपड़ों में कफन दिया जाएगा सब बतलाया, कब्र कितनी खोदी जाएगी अबू बकर ने बतलाया, कैसे गुस्ल दिया जाएगा अबू बकर ने बताया,
नमाज जनाजा कैसे होगी? अगर जमात होगी तो इमामुल अंबिया का इमाम कौन बनेगा? जिन्होंने नबियों की नमाज पढ़ाई, नबियों की इमामत की, उनकी इमामत कौन करेगा? उनका जनाजा कौन पढ़ाएगा? मगर अबू बकर ने इस मसले को हल किया। कहा कि जमात नहीं होगी, टुकड़ों में लोग जाएं, 10-10, 20-20 जितनी जगह है हुजरे के अंदर, जनाजा वहीं रखा रहेगा हुजरे आयशा में, और नमाज वहीं पढ़ी जाएगी। लोग नमाज पढ़ने लगे टुकड़ों में, 10-10, 20-20 जितनी जगह थी। अम्मा आयशा का हुजरा बहुत बड़ा नहीं था, मगर जितने लोग समाते गए। और नमाज जनाजा में क्या पढ़ा? हम लोग पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। मैयत के लिए दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको बख्श दे और इनको माफ़ फरमा। नबी के लिए कौन ये कह सकता था, जिनके कहने में सारी उम्मत बख्शी जाएगी? उनके लिए बख्शाइश की दुआ कौन करता? तो वो दुआ बख्शाइश की नहीं, बल्कि उनके ऊपर जो लोग जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, नमाज जनाजा में दुरूद और सलाम पढ़ रहे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला, जी दुरूदों का और सलामों का तोहफा पेश कर रहे थे। इस तरह से नमाज जनाजा के बाद तदफीन, और तदफीन के बाद उम्मत के कई एक बड़े मसाइल थे उस वक्त सामने, उसको भी अबू बकर ने हल किया। एक लश्कर जा रहा था, लश्कर उसामा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने उसका सिपा सालार बनाया था। रास्ते में खबर मिली कि हुजूर इंतकाल कर गए, वो लश्कर वापस आया। अब तदफीन के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर उसामा की रवानगी का हुक्म दिया। जो लश्कर जा रहा था वापस आया, वो लश्कर जाए। कुछ लोगों ने उसमें एतराज़ भी किया है कि हुजूर ने एक बहुत कम उम्र ना तजर्बाकार लड़के को सिपा सालार बना दिया है, लिहाजा ऐ अबू बकर इनको बदल कर किसी तजर्बाकार सीनियर को दिया जाए, इसलिए कि दुश्मन बहुत मजबूत है, बहुत ताकत वाला है और उसके साथ बड़ी हिकमत से लड़ना पड़ेगा। अबू बकर नाराज हुए और कहा कि तुम ऐसा मशवरा देते हो? जिसको अबू बकर ने, हुजूर ने जिसको सिपा सालार बना दिया, अबू बकर की मजाल नहीं है कि उसको वहां से हटा दे। उस सिपा सालार को बदला नहीं जाएगा, वो अल्लाह के रसूल का बनाया हुआ सिपा सालार। इस तरह दीन को मजबूत किया गया। कुछ लोगों ने ज़कात देना बंद कर दिया था कि अब तो रसूलुल्लाह रहे नहीं, हम लोग ज़कात नहीं देंगे। अबू बकर ने उनसे भी लड़ाई की, उनके पास भी फौज भेजा और कहा कि जो भी रसूल के ज़माने में अगर एक चमड़ा का टुकड़ा भी देता है ज़कात में देता था, अबू बकर उनसे वसूल करके रहेगा। हज़रत उमर ने समझाया कि क्या कर रहे हैं आप, अभी अभी हुजूर का इंतकाल हुआ है, मत तलवार उठाइए, मत जंग लड़िए, थोड़ा दिन सब्र कीजिए। मगर हज़रत अबू बकर ने उनको भी डांटा कि उमर, तुम अखवारुन फिल इस्लाम, तुम काफिर की हालत में तो बहुत मजबूत थे, अजब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम, जाहिलियत के ज़माने में तो तुम बहुत शान दिखाते थे, बहुत ताकत दिखाते थे, अब इस्लाम में दाखिल होकर इतने कमज़ोर और बुज़दिल हो गए हो। खुदा की कसम, मैं तो मानिईन ज़कात से जिहाद करूँगा। इस तरह के और बहुत सारे उनके वाक़यात हैं। टाइम ज़्यादा हो गया, 5 मिनट की माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल
बात मुकम्मल यूँ हुई कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत का, खिलाफत का और आपकी जगह पर खड़े होने का हक सिद्दीक़ अकबर ने अदा कर दिया और अल्लाह ने उनको खलील का मर्तबा दिया और इमामत का भी मर्तबा दिया। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया और अपना सिद्दीक़ बनाया और खलील बनाया, अल्लाह ने वो रुतबा सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया। इसके आगे इंशाअल्लाह शुहदा का बयान आइंदा जुमा से शुरू करूँगा। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, आप हज़रात को भी अच्छा रखें। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।